इस सवाल से बनाने से पहले, सवाल को बनाने से पहले इसमें कुछ चर्चा करेंगे कि इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए पहले उसके कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पे चर्चा करेंगे और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने लिख के रखे हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका दो धनात्मक पूर्णांक को A और B, एक धनात्मक A है दूसरा B है, यदि दिए रहने पर संख्या Q और R प्राप्त होती है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक A और B रहने पर संख्या Q और R प्राप्त होती है, जहां A बराबर BQ प्लस R। अच्छा, ये 0 और लेस देन माइनस R और लेस देन B है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 0 जो है ये R से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि B जो है, ये R जो है ये B से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे भी समझेंगे कि R जो है B से बड़ा है और B जो है ये R से बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ A को भाज्य, यहाँ A को भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल तथा R को शेषफल कहते हैं। और दूसरे भाषा में देखेंगे और, यानी ऐसे भी हम लिख सकते हैं A बराबर B इंटू यानी B गुना Q प्लस का R, जो ये फार्मूला दे रखा है इसका। तो A बराबर B गुने Q प्लस R, यानी ऐसे देखेंगे तो भाज्य बराबर, यानी A को हम भाज्य बोलेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी A भाज्य हो गया, B भाजक हो गया, Q भागफल हो गया और R जो है यहाँ शेषफल है। देखिए, अगर ऐसे बाय द वे हम नहीं समझते हैं ये वाला, तो ये इस टाइप से ये फॉर्मेट में हम इजीली समझ जाएंगे। यानी कि जो बाहर इस साइड होता है जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जो जिसको भाग देते हैं वो भाज्य कहलाएगा, जो जिसको भाग देंगे वो भाज्य कहलाएगा। और इधर जो आएगा, जो अंक यहाँ पे आएगा वो भागफल कहलाएगा। तो जिससे हम भाग देंगे उसको B कहेंगे और जिसमें भाग देंगे उसको A कहेंगे, और इस साइड जो संख्या आएगी उसको Q कहेंगे, और यहाँ भाग दे के जो शेष बचेगा वो R कहलाएगा। तो यही चीज का हम यहाँ फार्मूला में यूज करके यहाँ इस सॉल्व को, ये सवाल को सॉल्व करेंगे। ये अगर इतना चीज हम समझ जाते हैं तो फिर ये सवाल 0 है, यानी कि इजी से हम बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको फोकस करना है कि ये पे अगर संख्या हम पहचान जाते हैं कि ये जैसे फार्मूला दिया है तो इसमें A के स्थान पे कौन आएगा, B के स्थान पे कौन संख्या आएगी, Q के स्थान पे कौन संख्या आएगी, और प्लस के बाद R है तो R के स्थान पे क्या कौन सी संख्या आएगी। अगर ये इस संख्या की जानकारी हमको मिल जाती है तो हम इजी तरीके से सवाल को बना सकते हैं। तो ये उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं सवाल को। सवाल यूँ दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग कीजिए। अगर ये एल्गोरिज्म नहीं देता तब तो हम HCF आसानी से निकाल सकते थे, मतलब किसी भी जो पिछले क्लास में जिस तरह से पढ़े थे उस तरह से हम निकाल सकते थे। चूँकि यहाँ पे कंडीशन लगाया है यूक्लिड विभाजन का, तो हम यूक्लिड विभाजन के हिसाब से ही चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस कंडीशन में सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, अगर दिया है या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन
विभाजन या लिखेंगे परिमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का चूंकि ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ दो संख्या दी है, एक 135 दिया है, दूसरा 225 दिया है। अब सवाल है कि ये दोनों में से ए किसको माना जाए और बी किसको माना जाए। तो इसमें थोड़ा सा इसका देखते हैं। जो ये दोनों में जो छोटी वाली संख्या होती है, उसको ए माना जाए, यानी कि इसको ए मानेंगे। इसको जो है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको ए मानेंगे और जो छोटी वाली संख्या है उसको बी मानेंगे। यहाँ हम लिख भी देते हैं, छोटी वाली संख्या को बी और बड़ी संख्या को ए। तो चूंकि ये दोनों में बड़ी संख्या 225 है तो यहाँ 225 लिखेंगे, 225 बराबर का साइन है तो बराबर साफ आ रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा है आप सबको। देखिए 225 बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं, आप लोग भी अलग से वर्किंग करिएगा। तो 225 को हम 135 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए एचसीएफ का तो मतलब ही होता है भाग देना। तो ये 135, अगर 135 गुना लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं। तो 135 एकम 135 लगाएंगे। अब यहाँ घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, और ये 2 से 3 घटेगा नहीं, तो इससे 1 लेगा तो 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 1 से 1 यहाँ कटे। अब देखिए 135 से 225 में भाग दिए हम, तो ये इसको चरण हम पहला ले लेंगे, इसमें चरण 1 कर देंगे, चरण 1 यानी स्टेप 1, ठीक है। तो चरण 1 करेंगे तो 135 से भाग दिए, यहाँ लिखेंगे 135। चूँकि एक बार में यहाँ गया है और इसका मान क्यू होता है, तो बाय फार्मूला के हिसाब से बी के बाद क्यू आता है, तो बी इंटू में 1, और यहाँ रिमाइंडर शेष बचा है 90, तो यहाँ पे प्लस का आर है, तो आर का मतलब कि जो शेष बचा है 90, वो 90 यहाँ पे लिख देना। अब देखिए इसको ऐसे भी इतना 225 आना चाहिए। 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135, और 135 में 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चरण देखते हैं। ये पहला चरण था, यहाँ पे चरण 2 लिखेंगे, मतलब स्टेप 2, और स्टेप 2 में लिखेंगे, यहाँ देखिए अब ये 90 बचा है, तो 90 को किससे कर देंगे, 135। सेम वही प्रोसेस है जो हम पिछले जूनियर कक्षा में बनाया करते थे, वही है। तो 90 से भी 2 में नहीं लगेगा तो एक ही बार में कटेगा, 90 का एक बार में कटेगा, 90 का है 90, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 0 मतलब 9 जाएगा नहीं, तो एक कैरी करेगा, इससे हासिल लेगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे आर के स्थान पे कितना संख्या आया है, 45, और क्यू के स्थान पे 1। तो फिर इसको यही करेंगे। अब यहाँ 135 करेंगे, और 135 बराबर हो जाएगा, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस का 45। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब इसका तीसरे चरण में चलेंगे, चरण नंबर 3 में चलेंगे। अब यहाँ देखिए 45 आया है, तो चूंकि 45 को अब 90 से काटेंगे, तो 45 के 2 बार में 90 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0, यानी कट गया तो पूरा कुछ शेष तो बचा ही नहीं,
तो रिमाइंडर मतलब आर के स्थान पे क्या बचा 0, और यही 0 की हमको तलाश थी। जब 0 आ गया वहीं से सवाल क्लोज हो जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 90 बराबर 45 गुने में 1। अब प्लस में कुछ बचा ही नहीं है तो प्लस का 0। अब हमारा आंसर आ गया है। यहाँ आप लोग को दिखा दें, पूरा क्लियर दिख रहा होगा, पूरा क्लियर दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम चूँकि लिखना है, अब यहाँ लिखेंगे कितना है सवाल में 135 और 225 का HCF बराबर, जिससे लास्ट टाइम में काटे हैं, जिससे आखिरी टाइम में काटे हैं यानी 45, सबसे लास्ट में किसे करता है 45। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए जितनी भी जानकारी थी, मतलब कि जितना भी कुछ था, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बी किसको मानते हैं, क्यू किसको मानते हैं, और एक अगर इतना चीज़ हम समझ लेना तो फिर तो ये कुछ है ही नहीं, आप इजी तरह से बना सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में आता है। ये वो क्वेश्चन है जो कम समय में अच्छा नंबर देके जाता है, ठीक है। तो कम से कम मैथ तो अगर कोई सवाल ना बनता है तो ये सब चैप्टर पढ़ लीजिए, इजीली बन जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है और ये आराम से बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद लेके आएंगे। इसी तरह हमारे वीडियो में जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब कर दें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।